आ रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम। देखो माता, अगर किसी दिन किसी श्रेष्ठ आचार्य, विप्र, साधु, महात्मा, कोई पुण्यवान भक्त अगर उसका दर्शन हो जाए तो आपके देखने से आपका एक पुण्य बढ़ जाएगा। बोलो राधे राधे। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन से पुण्य मिल जाता है। और हे नारद जी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, अहम भक्तिरिति ख्यात, मैं भक्ति महारानी हूं। मैं भगवान के चरणों में रहती हूं, नारायण के। इमो मैं तनयो मतो कि ज्ञान वैराग्य न मानो, काल योगेन जर्जरो। हे नारद जी, कलिकाल के कारण मैं नष्ट भ्रष्ट हो रही थी, लेकिन जैसे यमुना में मैंने डुबकी लगाई, मैं तो तरुणी हो गई, सुंदर हो गई। लेकिन मेरे दो पुत्र मेरे अगल बगल लेटे हैं। एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। लेकिन हे नारद जी, मेरे दोनों के दोनों पुत्र निस्तेज हैं, सोए हैं और बूढ़े हो गए हैं। तो दुख क्या है? तो कहा कि हे नारद जी, होना तो यह चाहिए कि पुत्र जवान हो और मां बूढ़ी हो, लेकिन मेरे संग ऐसा हो गया कि मैं तो तरुणी हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हैं। बोलो राधे राधे। कि घट तेज रठा माता तरुणो तनयावी। वो मां कैसे प्रसन्न हो सकती है कि जो जवान हो और पुत्र बूढ़े हो गए हो? इसलिए मेरे दुख का कारण नारद जी यह है। और कैसे मेरे ये दोनों पुत्रों की बुढ़ापा अवस्था खत्म हो, और कैसे मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनकी मूर्छा कैसे टूटेगी? इसलिए मैं यमुना के पुलिन तट पर बैठ कर के दुखी हो रही हूँ। तो देखो नारद जी कौन है? तो नारद जी है साधु। कि साधु वचन सब ते बुरा, कुटिल वचन सब ते बुरा, और जारी करे सब छार। नारद जी साधु हैं और यह भक्ति महारानी साधु से कह रही कि हे साधन, कि कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे वर छार। साधु वचन जल रूप है और बरसे अमृत धार। आपको मैंने इसलिए रुकवाया क्योंकि आप साधु हैं, और साधु का वचन कभी कुटिल नहीं हो सकता। और देखो मेरे मन में बड़ी कुटिलता है, मेरे जीवन में बड़ी कठिनाई है, और मेरी इस कठिनाई को हे साधन आप ही, हे महात्मन, हे नारद जी आप ही मिटा सकते हैं। इसलिए देखो नारद जी को साधु कह रही है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठः, साधु रुको जरा। और जब देखो भक्ति महारानी ने ये कहा तो नारद जी महाराज मनन करने लगे। तो देखो नारद जी ने हाथ जोड़ करके भक्ति महारानी को प्रणाम किया, गीता का पाठ सुनाया, वेदांत वेदों के मंत्रों को गाया, शंख ध्वनि करी, घंट घड़ियाल बजाए, लेकिन भक्ति महारानी के वो दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे। नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। तप करने चले गए, और जब तप किया तो कहा कि आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम और तप करो तो तुम्हें निश्चित तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, और तब तुम भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति कर सकते हो। कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी को भागवत श्रवण कराया। और तब देखो नारद जी यमुना के पुलिन तट पर आ गए कि यत् फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो काम बड़े बड़े यज्ञों से नहीं हो पाता वह कार्य मात्र भगवान का अगर कोई नाम ले ले सम्यक कलौ केशव कीर्तनातः